हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम क्या करेंगे, क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की हिंदी होती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति आपका बनता है, ट्रिग्नोमेट्री जो बनती है वो किससे बेस्ड बनता हुआ है? ये आपका ट्रायंगल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ट्रायंगल से। अब एक नंबर की डेफिनेशन जो आती है आपकी, वो पूछता है कि व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें 3 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 3, जो 3 आर्म्स से मिलकर बना हुआ होता है। कितने आर्म्स से? 3, 1 2 3। अगर इन तीनों आर्म्स को एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया जाता है तो जो शेप हमें प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हम देखते हैं कि इसमें 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं और 3 आर्म्स भी होते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देखने हैं और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखना है। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे ट्रायंगल में। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं या ट्रायंगल किसे कहते हैं, वे ये आर्म्स के आधार पर या एंगल के आधार पर कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। वो बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक क्लासेस कभी और दी जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो पहले पढ़ना होता है, वो सबसे पहला आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताया गया है कि इसमें जो साइन होता है, इसमें वो होता है एक साइन, दूसरा होता है कोसाइन और तीसरा क्या होता है? टेंजेंट होता है। 3 चीजें होती हैं। साइन को इन टर्म डिनोशन के रूप में कैसे लिखते हैं? साइन को साइन लिख देते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं और टेंजेंट को हम क्या लिख देते हैं? टैन लिख देते हैं। अब इसके बाद जो लिखा जाता है, जैसे कभी कभी हम देखते हैं साइन थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है या फिर टेन थीटा लिखा हुआ है, तो वो थीटा जो है वो ट्रायंगल का एंगल होता है। वो कुछ और नहीं होता, वो सिर्फ एंगल होता है। कभी एंगल ए तो कभी एंगल बी तो कभी थीटा तो कभी पाई कभी साई, कुछ भी हो सकता है। वो बेस किस पे होता है? एंगल पे होता है। साइन की हिंदी होती है ज्या, कोस की हिंदी होती है कोज्या और टेन की हिंदी क्या होती है? स्पर्शज्या होती है। क्या होती है? स्पर्शज्या। ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहला जो फॉर्मूला देखेंगे वो देखेंगे पाइथागोरस रूल के थ्रू। जो फॉर्मूला है वो क्या है? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है आपका, वो क्या बताता है? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो क्या बताता है कि हमारा जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। ये सबसे लंबी भुजा होती है। अगर हम बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके ऐड करें तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस ने बताया कि जो हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, कहाँ क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में नीचे वाला आपका आधार अर्थात बेस होता है और ये आपका हाइपोटेनियस होता है जिसको आप कर्ण कहते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर होता है जिसको आप लंब कहते हैं। कर्ण को मैंने के से, लंब को यल से और आधार को ए से डिनोट करते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा डिनोशन। ठीक है, हिंदी के नेमिंग पर लंब, कर्ण, आधार मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरस का रूल यही होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के एडिंग के इक्वल होता है। समझ रहे हो? ये जो कर्ण का स्क्वायर है ये इतने के इक्वल होता है। इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी भुजा जो ट्रायंगल की होती है वो हाइपोटेनियस होती है। सबसे बड़ी आर्म कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला है वो क्या है। फॉर्मूला साइन के लिए
क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है और टेन के लिए क्या होता है। ट्रायंगल ये है, माना इस पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, थीटा, और ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन के साथ थीटा बनता है, वो लंब बटा कर्ण बनता है। इसको क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। और कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कहने का मतलब क्या है, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। उसके बाद आपका जो कॉस के बाद टेन थीटा आता है, टेन थीटा कितने के इक्वल होता है, लंब बटा आधार के इक्वल होता, मतलब परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। अब इसी के हम अपोजिट को भी लिख लेते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण अपान लंब। ये भी क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर। कॉस का क्या हो जाता है, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपान क्या हो जाता है, आधार। कर्ण का मतलब क्या होता है, ये जो कर्ण है, कर्ण का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान। हाइपोटेनियस अपान क्या होता है, बेस होता है। हाइपोटेनियस अपान क्या होता है, बेस होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब। इसका मतलब क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बेस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है कि साइन पता चल गया हमें, कॉस पता चल गया, टेन के बारे में पता चल गया। ये सभी चीज़ें हम अच्छे से जान चुके हैं कि साइन कॉस टेन का जो फॉर्मूला होता है, लंब आधार कर्ण, या फिर इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू, वो होता है लंब आधार कर्ण में रिलेशन, ठीक है। वो हम तीनों के लिए पढ़ चुके हैं, लंब टेन के लिए भी, कॉस के लिए भी और कॉट के लिए भी। तो अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, अब हम इनके अपोजिट्स को भी पढ़ लेते हैं साथ में। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉट थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉट थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान टेन थीटा। ये हमारा क्या होता है, इनका अदर वर्ड्स में विलोम कहते हैं इसका। इसका क्या कहते हैं, उल्टा। उल्टा क्या होता है, ये मैथमेटिक्स में साइन कॉस टेन है, इन्हीं का यूज आपको करना है, कॉसेक सेक कॉट। ये 6 हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं का यूज हमें पूरे चैप्टर में करना है। इन्हीं का यूज हमें क्या करना है, पूरे चैप्टर में करना है। अब जो हमने जो फॉर्मूला इसके पहले वाला बताया है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला ध्यान दो। इसके बाद वाला जो था वो क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अगर हमें इसी फॉर्मूले को याद करना है, साइन कॉस टेन को या कॉसेक सेक कॉट को याद करना है, तो हम याद कैसे करेंगे। इसमें लंब आधार कर्ण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कैसे हम इसको याद करेंगे। उसके लिए एक ट्रिक है कि जैसे आप 3 आपके मेन अनुपात हैं और 3 आपके क्या हैं, उसी के अपोजिट हैं। जैसे आपका कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, ये अपोजिट्स हैं इसके, जबकि ये जो है मेन टारगेट वाले आपके कौन से हैं, साइन कॉस और टेन है। तो सबसे पहले 3 का देखते हैं, फिर 3 का देख लेते हैं। तो साइन कॉस टेन के लिए क्या होता है आपका, लाल बटे
कका हो जाता है, लाल बटे क्या हो जाता है, कका हो जाता है। जहाँ यल आपका क्या डिनोट करता है, लंब डिनोट करता है। यल क्या होता है, लंब। ए मतलब आधार, ए मतलब आधार, फिर यल का मतलब क्या होता है, लंब होता है। कर्ण, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब क्या होता है, आधार होता है। के ए का मतलब समझ में आया। अब यहाँ से आप कंपेराइज करिए कि जो पहला होता है वो हमेशा साइन डिनोट करता है, दूसरा जो होता है वो हमेशा कॉस डिनोट करता है, और तीसरा जो होता है वो हमेशा क्या डिनोट करता है, टेन डिनोट करता है। ये हमारा साइन का फॉर्मूला है यल अपान के, कॉस का फॉर्मूला है ए अपान के, टेन का फॉर्मूला जो है यल अपान ए है। ठीक है, डाउट तो नहीं है ना। ये सभी क्या है, बेसिक फॉर्मूले हैं। अब जैसे मान लो इन तीनों का करना है तो तीनों के लिए क्या हो जाएंगे, इनके अपोजिट्स के लिए आपका क्या हो जाता है, के ए अपान यल ए एल, मतलब कका अपान लाल होता है। कका अपान क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये देखो के मतलब कर्ण हो गया, के मतलब फिर से कर्ण हो गया, और ए का मतलब क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, और ये यल का मतलब लंब हो गया, और ए का मतलब आधार हो गया, और यल का मतलब भी क्या हो गया, लंब हो गया। अब आप यहाँ से देखिएगा ध्यान से कि जो पहला पॉइंट होता है इसका पहला होता है कॉसेक, दूसरा होता है सेक, और तीसरा क्या होता है, कॉट होता है। कॉसेक सेक कॉट होता है। ये तीनों आपको समझ में आ रहे हैं ना। देखो, एक में लाल बटे कका से याद कर लो, एक में कका बटे लाल से याद कर लो। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जैसे क्या होता है कि जब हम कुछ चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं, जैसे लंब बटा लंब, कड़ बटा कड़, या फिर आधार बटा कड़ आपको याद करना है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर आपको समझ में कम आता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने पड़ती हैं। यहाँ पर जैसे लाल बटा कका, कब तक हम लंब 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 करते रहेंगे। इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स चाहिए या फिर ऐसा ट्रिकी वर्ड चाहिए जो हमें हमेशा माइंड में सेटअप हो जाए। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नहीं करते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं कि पूरा टेबल ऐसे रट्टा मारते हैं, नहीं, आप उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे अदर वर्ड्स में तोड़ते हैं, फिर एक सीरीज बनाते हैं, देन आप उसको याद कर लेते हैं। ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो वैसे इसमें भी आपको क्या करना है, लाल बटे कका और कका बटे लाल से पूरा पाइथागोरियन जो फॉर्मूला है इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, कोई डाउट है देख लो, क्लियर है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं, अगला वाला जो था हमारा क्या था कि यहाँ तक जो फॉर्मूले होते हैं ये बेसिक होते हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, आपका अपोजिट भी लिखा हुआ था, अपोजिट वाला गायब हो गया क्या, अपोजिट भी लिखा था, देखो इसके अपोजिट्स भी लिखे गए थे। अपोजिट में क्या लिखा गया था, अपोजिट वाला उड़ गया है। देखो साइन का उल्टा हमेशा क्या होता है, अगर साइन थीटा है तो उसको कह सकते हो 1 कॉसेक थीटा। कहीं भी साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसके प्लेस पे 1 कॉसेक थीटा आप लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी मैथ है जिसमें प्रूविंग के आधार पर ही मैथ की जाती है, मतलब आपको उत्तर पहले से ही पता होता है, देन आपको क्वेश्चन करना होता है। तो आपको ये जो फार्मूले दिए जाते हैं सभी याद करने के लिए इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कब कहाँ कैसे आपको कौन सा फार्मूला प्रूव करना है वो इसी में आपको पता चल जाता है। जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया उसमें 10 में दिया गया और आंसर हमें कॉसेक में लाना है, तो हम कैसे अदर देन में तोड़ के तब लाते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपका है, आपको बताया गया साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा जो होता है 1 सेक थीटा के इक्वल होता है, और कॉट थीटा जो है वो आपका 1 टेन थीटा के इक्वल होता है, जबकि टेन थीटा जो है 1 कॉट थीटा के इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है, और जो सेक थीटा है वो 1 कॉस थीटा के इक्वल होता है, और जो कॉसेक थीटा है वो क्या होता है 1 साइन थीटा के इक्वल होता है। ऐसा आपने देख लिया है, ये आपको पता है। जैसे आप कहते नहीं हो 3 में 2 ऐड किया या 2 में 3 ऐड किया, ये दोनों बराबर हैं, मतलब 5 = 5 ही आएगा।
वैसे ही आप कह सकते हो कोसेक थीटा हमेशा इक्वल है 1/sin थीटा के और कॉट थीटा 1/tan थीटा के। जहाँ पर आपको काम लगता है, जैसे आपको लगता है कि ये लिखने चाहिए, तो आप उस जगह पर इस वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। ये वैल्यूज़ तब लिखी जाती हैं जब आपको प्रूव करना होता है, ठीक है, तो आप चेंज कर देते हैं इसको। कंफर्म है ना। इसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, उसको देख लेते हैं कि एक कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितने के इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसमें एक याद करना है आपको और दूसरा वाला अपने आप आपको याद हो जाएगा। एक याद करेंगे आप और दूसरा वाला तीसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर पहला वाला आपको याद करना है, ये वाला याद करना है, जहाँ पर टिक करूँ वो याद करना है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, एक हमें याद है। अब हमें और भी यूज करना है, तो वहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा को इसी साइड रहने दो और 1 इस साइड है तो 1 इसी साइड होगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन से है तो उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव साइन में हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला आपको जो याद करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो इसको भी आपको याद करना है, जिस पर नंबरिंग करूं वो याद करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा है और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? देखो यहाँ से माइनस जब कॉमन करोगे तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा तब किसने के इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कोई डाउट है? यहाँ पर ये आपके फॉर्मूले, ये तीसरा फॉर्मूला ये वाला था जो आपको याद करना है, और इसी से बेस्ड आप इसको निकाल सकते हैं बाय पक्षांतर रूल, ठीक है। यहाँ पर आप साइड टर्म्स को एक साइड से दूसरे साइड पर जब करते हैं तो ये फार्मूले भी आ जाते हैं। अगला फार्मूला आपका जो है वो देखिएगा क्या है। अगला फार्मूला है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? इसके 3 फार्मूले होते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा बराबर और भी होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। साइन 2 थीटा का भी 10 के पदों में सूत्र होता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा का मान है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद भी कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना है। देखो अब वो फॉर्मूले कौन से हैं? जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी, ये भी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये अगली बात क्या आती है आपकी, इसके बाद आता है आपका कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब प्लस का चिन्ह रहे तो यहाँ सूत्र में माइनस आ जाता है। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए टेन बी होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और वो क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए टेन बी होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो फॉर्मूला आता है वो 3a का भी आता है, तो वो भी देख लेते हैं हम। साइन 3a बराबर क्या होता है, या साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और अगर मान लो cos 3 थीटा पूछ लिया, cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है, ठीक है। फार्मूलेज, ये सभी फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। इनका यूज़ भी आपको कहाँ पर करना है पता है, यही चैप्टर्स में करने होते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जिनको आपको अलग टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो जैसे ये वाला था, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम संबंध में ना, तो यहाँ पर जैसे टेन थीटा आता है तो टेन थीटा को आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर कॉट थीटा आ रहा है, कॉट थीटा आ रहा है, तो उसे आप कॉस थीटा अपान साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। ये फार्मूले आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, फार्मूले आपको समझने नहीं है, सिर्फ इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि आगे जो सवाल बताए जाएंगे उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप इस फार्मूले को पीछे करके देख लीजिएगा। अभी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको फार्मूले बखूबी समझ में आने लगेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फार्मूले ऐसे ही लगते हैं, पहले बाउंस करते हैं कि मतलब कौन सा है कौन सा नहीं है। ये फार्मूले ना देख के ऐसा लगता है कि भैया हर जगह थीटा 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 साइन कॉस, हर जगह इंग्लिश ही समझ में आती है, मैथ का इसमें जिक्र समझ नहीं आता हमें। तो इसलिए कोई भी परेशानी नहीं, आप फार्मूले को रटिए मत, ज़्यादा सोचिए मत, सिर्फ आपको क्वेश्चन पर ऑब्जर्व करना है। अभी फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करिए, क्योंकि ये जो अभी टर्म लिखे गए हैं या फिर जो फार्मूले आपको बताए गए हैं, ये फार्मूले अभी मैं यूज़ करके जब आपको सिखाऊंगी तो उस टाइम पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें 100% श्योर है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मान लो अगर दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि इसके बाद जो 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हुए हैं उनका आप वैल्यू बताइए। कहने का सेंस ये है कि आपको साइन थीटा दिया गया है, तो इसमें कौन कौन सा बचता है आपका, साइन थीटा के बाद कौन कौन सा टर्म बचता है। साइन थीटा तो यहाँ दिया गया है, आपका टर्म आपका ध्यान से देखो, ये साइन थीटा होता है आपको पता है, फिर कॉस थीटा आता है, ये भी, फिर टेन थीटा आता है, 3 हो गए, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा आता है, फिर सेक थीटा आता है, फिर कॉट थीटा आता है, ये आपको पता है ना। यहाँ देखो साइन थीटा को लंब बटा कर्ण कहते हैं। अब इसको किसके थ्रू तोड़ रहे हैं हम पता है, लाल बटे काका के थ्रू तोड़ रहे हैं, लाल बटे काका के थ्रू तोड़ रहे हैं। देखो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपान
परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाता है आपका यहाँ पर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान क्या है हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है बेस अपान हाइपोटेनियस। और जो tan थीटा है वो भी क्या होता है परपेंडिकुलर अपान, जो परपेंडिकुलर है मतलब जो लंब है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हो जाता है। यहाँ तक आपको ये तीनों समझ में आए ना। अब ये इन तीनों से आप तीनों और भी निकाल सकते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे कॉसेक थीटा में उल्टा कर दीजिए, साइन से उल्टा करते जाइए, साइन का उल्टा क्या है k/l हो जाएगा। और ये कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है तो मतलब k/a हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा k/l। ये कक्का बटे लाल से सॉल्व हो गया। अब देखो ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको ध्यान से देखना है कि साइन थीटा की वैल्यूज दे रखी है, मतलब 3/5 आपको दे रखा है। आपको कह रहा है कि ये जो अन्य 5 बचे हुए हैं इनका आप आंसर बताइए क्या वैल्यूज आएंगी, इसमें क्या वैल्यूज आपकी आने वाली हैं, वो आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा क्या है कि जैसे यहाँ 3/5 है ना, ध्यान से देखो 3/5 मैंने अभी बताया कि ये आपको l/k दिया गया है। l/ क्या दिया है k दिया गया है, मतलब आपको लंब दिया गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे रखा है। अब आपको आगे क्या निकालना है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर जब दिया रहे तो इसके बाद आपको क्या निकालना है बेस निकालना। हाइपोटेनियस पता है, हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल के थ्रू हम समझ जाएंगे कि हमें क्या दिया गया है। जैसे हमने ट्रायंगल किसी भी बेस पे बना दिया, 90 डिग्री का ही एंगल बना दो, थीटा दिया गया एंगल ना, हमने थीटा रख दिया, इसका कुछ भी नाम कर दो ABC, ये नाम कर दिया। अब यहाँ तक देखिएगा ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 3 है, जो हाइपोटेनियस है वो कितना है 5 है। हाइपोटेनियस 5 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। अब आपको बेस निकालने हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन रूल। वहां पर क्या होता है हमारा k का स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो कर्ण है मतलब जो हाइपोटेनियस है उसका नाम क्या है, यहाँ AC, ये हाइपोटेनियस है ना तो इसका नाम क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू जो लंब है, कहने का मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका नाम क्या है AB, तो यहाँ पर AB का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये जो बेस है वो कितना है BC का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आगे देखिएगा फलाना ध्यान दो इधर जरा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा AC कितना है, मतलब हाइपोटेनियस कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB का वैल्यू कितना है, AB की वैल्यू कितनी है पता है या नहीं पता है, क्योंकि ये जो है हमारा ये क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दे रखा है वो कितना है वैल्यू उसकी 3 का स्क्वायर प्लस BC का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। 5 जा कितना हो गया 25 इज इक्वल टू 3 जा 9 प्लस BC का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए 25 माइनस 9 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। 25 में से 9 गया कितना बचा 16 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब स्क्वायर हट जाएगा तो इधर साइड से क्या लग जाएगा आपका कर्ण लग जाएगा ना, ये स्क्वायर रूट्स जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट्स लगेंगे। 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है भाई प्लस माइनस 4 ना, प्लस माइनस 4। और आपको पता है किसी भी डिस्टेंस को जब मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यूज हमेशा किस में लिखी जाती हैं पॉजिटिव लिखी जाती हैं। तो हमारा ये पता चल गया ये कितना आया बेस 4 आ गया। डाउट है तो देख लो एक बार फिर से रिवाइंड कर देते हैं। ये पाइथागोरियन रूल के थ्रू किया है और फिर इसके नेमिंग्स कर दिए गए। नेमिंग्स करने के बाद ही आपको इस फार्मूले का पूरी तरह से जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो दिया गया है। इसमें आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई, हाइपोटेनियस की भी और उसके बाद परपेंडिकुलर की भी और बेस की भी। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनियस कितना है 5 है,
4/5 हो जाएगा। tan थीटा में क्या है आपका, जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 3 है, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है 5 है। और इसमें क्या है, हाइपोटेनियस 5 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। यहाँ पर हाइपोटेनियस कितनी है, फिर से 5 है। देन यहाँ पर जो बेस है वो कितना है 4 है। और लास्ट में आपका कितनी बार हाइपोटेनियस है, सही है। अब हाइपोटेनियस अपॉन क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 5 है और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 3 है। देखो कोई दिक्कत है, हमने सभी वैल्यूज भी निकाल ली और यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर भी बना रखा है ट्रायंगल का, और ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर अब आपके इससे क्वेश्चन 2 नंबर के उठते हैं। हमेशा मैथ में जब 10th की क्लास में आप आते हैं तो वहाँ पर इसमें से कितने क्वेश्चन उठते हैं, सिंपल क्वेश्चन उठता है जिसमें आपको एक वैल्यू दी रखी होती है और अन्य जो 5 वैल्यूज होती हैं वो आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं आगे। भैया सवाल देखना है, देख के पढ़ना है। ठीक है, इसे देख के स्क्रॉल नहीं करना है, क्योंकि ये मूवी नहीं है, स्क्रॉलिंग में समझ नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, तो उस टाइम के लिए क्या है कि थोड़ा कम स्क्रॉल नहीं करने के बजाय बल्कि काफ़ी लेट तक देखिएगा, अच्छा है, आपको समझ में भी आएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आए, इसलिए मैं टर्म्स को बहुत ज़्यादा खींच के बताती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा जो अराइज होता है वो मान लो अगर टेंजेंट के फॉर्म में है, मतलब tan के फॉर्म में है, और tan इज इक्वल टू दिया गया है tan a इज इक्वल टू दिया गया है आपको, tan a इज इक्वल टू दिया है 11/12। ठीक है, या फिर 13/12 कर दो, 13/12 कर दो, कुछ भी जो आपकी वैल्यूज मन करे वही लो, या फिर जो बुक में दिया गया। आपको मन नहीं करेगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो, इसलिए आप बुक से देखिए, बुक में दिया गया उसमें का क्वेश्चन आप करिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब L/A। ये मैं कैसे निकालती हूँ, लाल बटे काका से ही निकालती हूँ। आप लोग भी लाल बटे काका से ही निकाला करिए। ठीक है, उसमें आसानी भी होती है और टर्म भी क्लियर रहते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, एक लाइन ड्रा कर दीजिए। एक ट्रायंगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, अन्य 5 निकालने हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए कौन कौन सा आपको निकालना है। वो वाला साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, वो दिया गया है, और कॉसेक थीटा भी निकालना है, सेक थीटा निकालना है, और कॉट थीटा निकालना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको निकालनी है, तो इसके फार्मूले भी लिख लेते हैं हम। फार्मूले में क्या है आपका, देख लो, फार्मूले में लिखना है L/K, लाल बटे काका ना, फिर आल बटे काका, लाल बटे काका। अब इसी को पलट दो, K/L, पहला वाला K/L, दूसरा K/A, फिर तीसरे वाले में A/L। इसी से उल्टा कर दो, अपने आप आ जाता है। समझ में आ रहा है ना, ये हमने लिख लिया है। अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर से सेम टर्म वही है, बस थोड़ा सा देख लो कि कैसे हम करते हैं। एक और ABC ये दिया गया है, इसमें tan थीटा की वैल्यूज में आपको लंब दे रखा है, कहने का मतलब परपेंडिकुलर, वो कितना है 13, और बेस कितना है 12 है, ये आपको दे रखा है। आपको हाइपोटेनियस निकालना है। अच्छा, अगर आप चाहें कि बिना निकाले हुए ही आप क्या करें, इसको लिख लें, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको हाइपोटेनियस निकालना ही पड़ता है। जब तक निकालेंगे नहीं आपको वैल्यूज पता नहीं होंगी, और अगर वैल्यूज पता नहीं होंगी तो भैया लिख नहीं पाओगे। अपने मन से थोड़ी लिखना, उत्तर माला थोड़ी चिपका के टहल रहे हो। देखो अब यहाँ पर देखिएगा क्या है कि ये क्वेश्चन है पाइथागोरियन, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन रूल, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन रूल, पाइथागोरियन रूल क्या होता है आपका कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा हाइपोटेनियस आपका कितना है पता नहीं है,
हाइपोटेनियस की वैल्यूज आपको पता नहीं है, लेकिन आपको परपेंडिकुलर पता है। परपेंडिकुलर कितना है 13 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या है बेस कितना है 12 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा k का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 13 जा 169 प्लस 144 हो जाएगा। तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ऐड कर लो 9 4 13 6 4 10 1 11 1 1 2 1 3, यही होगा, सही है। स्क्वायर हट जाएगा तो ये यहाँ पर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कितना आया है अंडर रूट 313, और इसकी जो है स्क्वायर रूट्स वैल्यू हैं वो आपको फाइंड आउट नहीं हो सकती हैं। रूट्स आउट वैल्यूज क्या है वो फाइंड नहीं हो सकती हैं, इसलिए आप इसको एज अ करड़ी छोड़ देंगे। अगर आप छोड़ते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं आप वैल्यूज को कैसे पुट करते हैं, देखो यहाँ पर देखिएगा L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 13 है, L की वैल्यू 13 है, K की वैल्यू कितनी निकली है अंडर रूट 313, और दूसरा क्या है A की वैल्यू कितनी है 12 बाई K की वैल्यू फिर से क्या है 313, और यहाँ पर देखो L की वैल्यूज कितनी है, L की वैल्यू फटाफट देख लो 13 बाई फिर से A की वैल्यू कितनी है 12 है, और यहाँ पर K की वैल्यू, अब इसी को पलट दो फटाफट, इसी को पलट दो, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या होगा 313 अपान 13 हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 313 अपान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 12 अपान 13 हो जाएगा। यहाँ से आपकी सभी वैल्यूज पता चल गई है, कोई दिक्कत है। एंगल, हाँ यहाँ पर एंगल कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है थीटा, लेकिन यहाँ पर ए एंगल दिया गया है ना, तो यहाँ पर एंगल आप इसको क्या बना लो ए बना लो। एंगल कौन सा बनाएंगे ए एंगल, ठीक है, सॉरी एंगल ए, या फिर नॉर्मल सा ऐसा क्या कर लो, नॉर्मल सा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पहले नंबर पर आपका अराइज होता है 2 नंबर वाला, ये कंप्लीट हो चुका है, और आपके फार्मूलेज भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें का जो फार्मूला आपका बचा हुआ है या फिर जो आपको नहीं समझ में आता है, टू जैसे साइन सी प्लस डी का सूत्र है या फिर साइन सी साइन डी का सूत्र है, वो सभी आगे वाली प्रश्नावली में आपको समझा जाएंगे। अभी जो एक्सरसाइज चल रहा है उसमें आपको इतना ही है। इसके बाद जो क्वेश्चन अराइज हुआ है आपका, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है कि जैसे आप एक पहले फार्मूला लिख लीजिए, तब उसके बाद क्वेश्चन आप लिखिएगा, ठीक है। फार्मूला बहुत छोटा सा है, फटाफट हो जाएगा। देखो यहाँ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ पर लिख लो 0 डिग्री। 180 डिग्री लिख लो, ठीक है। अभी तक आपको इतने चाहिए, और अगर चाहिए तो आप निकाल भी सकते हो, इतने अगर पता हो जाए तो आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा, और लास्ट है आपका कॉट थीटा। इन सभी की वैल्यूज हम लिख लेते हैं। वैल्यूज लिखने के लिए आपको क्या करना है, कलर, ये देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, ऐसे देखना है। साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, और इसमें साइन 60 का मान कितना होता है 3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है। सिंपल साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन
180 की वैल्यू 0 होती है और ये साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये आपका देख लीजिएगा, ये होता है। अब इसके बाद cos 0 की वैल्यू 0 होती है। cos 30 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2। यहाँ पर ये सेम होता है और यहाँ पर ये 1/2 हो जाता है और साइन cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। tan के लिए भी देख लेते हैं। tan 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 45 का 1, इसका √3, 90 का इन्फिनिटी होता है और 180 का 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर cosec 0 की वैल्यू सेम टू सेम, अब यहाँ पर 1 है ना, 1 हो जाएगी। cosec 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 45 की √2 हो जाएगी और इसका 2/√3 हो जाती है। 1 का 1, 0 का इन्फिनिटी हो जाता है। यहाँ पर sec थीटा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी 2/√3 और यहाँ पर √2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर -1 होती है। और cot की वैल्यू भी देख लीजिएगा, यहाँ इन्फिनिटी होती है, यहाँ पर √3 होती है, यहाँ पर 1 ही होता है, यहाँ पर 1/√3 हो जाता है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाता है। ये सभी वैल्यूज़ आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके लिए काफ़ी हितकर है। याद करने का सेंस क्या है, जो साइन 30 अंश का मान होता है वो cos 60 का होता है। इससे मैपिंग बनती है। मैपिंग देखो इसकी कैसे बन रही है, जो मैपिंग बन रही है वो किससे बनती है, साइन 30 मिलता है जाके cos के 30 से और जो cos का 30 है, सॉरी साइन का 30 cos के 60 से और cos का 30 साइन के 60 से। ये दोनों देखो सेम सेम है, इसकी कोई वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको याद करना है, ये आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ये वैल्यूज हम नोट डाउन कर लेंगे। साइन 0 का 0 ही होता है, ध्यान दो, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है, बाकी सब सही है। ठीक है, आप सही है, नोट कर लो। ठीक है, यहीं पर आपकी क्लासेस क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, जो भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट के थ्रू बताइएगा। और हाँ, फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा। रटने का तरीका यही है कि इसका 30 वैल्यू इसके 60 से, इसका 60 की वैल्यू इसके से, और इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर आपने इन तीनों को याद कर लिया है तो ये 3 याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद जो आपके आते हैं वो आपको निकालने पड़ते हैं, इसी के थ्रू आप आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है।